जय माता दी बच्चों। तो आज हम क्लास टेंथ का मैथ का चैप्टर करेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर त्रिकोणमिति को स्टार्ट करेंगे। त्रिकोणमेट्री त्रिकोणमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यहाँ पर थोड़ा सा सेंटर का भी नाम को जिक्र कर दिया जाए। कोचिंग सेंटर। तो चलिए जानते हैं पहले व्हाट इज त्रिकोणमिति। पहले जानेंगे व्हाट इज त्रिकोणमिति। व्हाट इज त्रिकोणोमेट्री। त्रिकोणमिति क्या है? रियल में समझिए तो त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें 3 शब्द कौन कौन है? ट्राई। ट्राई का अर्थ होता है 3। गोन मतलब भुजा। मेटरन मतलब होता है माप। मेटरन का मतलब माप होता है। यही 3 शब्दों से मिलकर आपका त्रिकोणमिति बना है। अब बता दें कि त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोनों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। किसके? त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिभुज के भुजाओं तथा उनके कोनों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। ठीक है। प्राचीन समय में त्रिकोणमिति का प्रयोग पृथ्वी से ग्रहों की दूरियां मापने में भी किया जाता था प्राचीन समय में। अब देखिए इस त्रिकोणमिति के अंतर्गत हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। लेकिन जितने भी हमारे त्रिकोणमिति चलेगा टोटल हमारे समकोण त्रिभुज पर डिपेंड करेगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? कितने बच्चों को याद है समकोण त्रिभुज? हाँ पंकज, हाँ ठीक। मोहित ठीक। विमलेश कुमार न्यू बॉय ओके ठीक। तो समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज, अभी लिखने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम जैसे ही बोर्ड कवर कर देंगे, भर देंगे, उसके बाद थोड़े से समय देंगे, 2 मिनट का समय मिलेगा आपको उतारने के लिए। वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण
90 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक सीधी रेखा एकदम खींचिए, ठीक इसके बाद इसे खींचिए, इसको मिला दीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज हुआ। सपोज दैट इस नाम दे दीजिए ABC, समकोण त्रिभुज का नाम हो गया। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार इन्होंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होता है। जैसे ये आपका ABC, ये इसमें इसको लंब बोला जाता है। इस बेस यानी कि आधार, लंब को पेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब, ये हाइपोटेनस कर्ण, यही होता है। तो पाइथागोरस क्या बताए थे? पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, किसके इक्वल होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय हुआ। समकोण त्रिभुज में ये भी बता दूं आपको कि सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, कर्ण से बड़ी कोई नहीं होगी, सबसे बड़ी भुजा कर्ण। उसके बाद या तो आधार हो सकता है या लंब हो सकता है, कोई हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी अगर पूछेगा तो कर्ण समकोण त्रिभुज में। तो यहाँ से अगर हम लोग समझ गए कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब ये है लंब, ये आधार, ये कर्ण, जो ये पट गिरी हुई है इसी को कर्ण बोलते हैं। जैसे जो लड़कों को फिसलन पट्टी होती है वो कर्ण। उसके बाद अगर हमको यहाँ से बोलेगा कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर लंब स्क्वायर बराबर निकालना है, लंब स्क्वायर बराबर, तो उसके लिए हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस ये इधर चल जाएगा तो हो जाएगा आधार स्क्वायर। अगर पूछ रहा है कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर, तो उसके लिए कर्ण स्क्वायर, लंब को इधर लाकर डाल दीजिए, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्वालिटी अच्छा है, साफ दिखाई दे रहा है, ओके। ये तीनों रिमेंबर माइंड में रखना है, तीनों। अगर आप अच्छी तरह से जानते हैं तो उसके बाद ये आपको निकाल लेंगे, निकल जाएगा। जल्दी में अब थोड़ा उतार दीजिए, इसके बाद आगे चलेगा, जल्दी कीजिए। हो गया बच्चों, अब इसको मिटा दें।
अब हम 6 अनुपात होते हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। छह त्रिकोणमितीय अनुपात है। 6 त्रिकोणमितीय कौन कौन है अनुपात? तो एक बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये छह त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। तो साइन अगर इसमें थीटा डाल दें, इसमें भी थीटा, 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 तो साइन थीटा का सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। कॉस थीटा का होता है आधार, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा होता है लंब बटा में आधार। कॉट थीटा होता है ठीक कॉट थीटा। तीन इसको तो एकदम याद कर लेना है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार। लेकिन कॉट अब ठीक इसके अपोजिट चलेगा, उल्टा। कॉट थीटा इसको इन्वर्स कर दीजिए, उलट दीजिए, यानी कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। सेक थीटा, सेक किसका उल्टा होगा? सेक कॉस का। कॉस का उलट दीजिए तो ये हो जाएगा कर्ण बटा में आधार। कॉसेक किसका होगा? तो साइन का। साइन का क्या है? कर्ण है, तो कर्ण बटा में लंब। सेक कर्ण बटा आधार, ये कर्ण बटा लंब। ये 6 याद रखना है। ये अगर 3 याद रहा तो 3 याद हो जाएगा, हो जाएगा। अब चलिए अब बताते हैं कि अगर मान लीजिए समकोण त्रिभुज है, ये मेरा ए बी सी समकोण त्रिभुज है। ये फिक्स रहता है कि ये आपका हाइपोटेनस है, कर्ण है। और परपेंडिकुलर जो होता है यानी लंब जो है या बेस है, ये भी लंब हो सकता है, ये भी लंब हो सकता है, इसलिए कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। इसको भी हम लोग लंब कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, दोनों हो सकता है। लेकिन अब डिपेंड करेगा हमें समझने के लिए। हम यहाँ पर हम लंब लिख दिए, एक औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटी होती है लंब लिखने के लिए, लेकिन इस यहाँ भी लंब लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई अंतर नहीं। लेकिन हाँ, उसके लिए कुछ नियम है, उसको जानेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बी पर है, तो एक बात जा समझ लीजिए, नोट देकर लिख लीजिएगा कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा जो होती है कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण होती है। हम कह सकते हैं, इसको भी आप लंब बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, एज यू लाइक। ये भी आधार है, ये भी आधार कर सकते। इसमें हमारा कोई ये नहीं है कि कैसे पहचान पाएंगे, अब उसी को हम लोग जानेंगे। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण हो गया, ये तो क्लियर, ओके ठीक। अब देखिए इसमें जो कहेगा, अगर आपको सी की चर्चा करेगी, किया जाएगा सी का पूछेगा कोई कि सी में सी से चलना है, ए से चलना है, दो ही अब बच गए शेष, ए से चल रहे हैं कि सी से चल रहे हैं। अगर अब समझ लिए ए से चले या सी से चले, अगर उसको हम डिनोट थीटा से करते हैं, सपोजेट मान लेते हैं ये थीटा है। अगर कहते हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है,
थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है। समझ सपोज मान लिए यहाँ दे दिए थीटा, तो अगर हम कह रहे हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो थीटा के सामने वाला लंब होगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाटा में कर्ण। यानी कि लंब कौन होगा, इसके लिए थीटा से चल रहे हैं तो इसके लिए लंब आपका ए बी हुआ और कर्ण आपका ए सी हुआ। ठीक, अब सपोज दैट हमने यहाँ थीटा दे दिया, अगर यही थीटा यहाँ पर दे देते तो क्या होता। तो इसलिए हम लोग बुक की टाइटल में चलेंगे, किताबी भाषा में चलेंगे। किताबी भाषा में जैसे दिया रहता है ये नहीं दिया रहेगा। सपोज दैट ये नहीं दिया रहेगा, ठीक, ये नहीं दिया है, केवल ऐसे दे देगा, दे दिया। यहाँ पर कह देगा ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसका बी जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। ठीक है, तो अब इसमें आपसे पूछेगा कि साइन ए बराबर क्या होगा। साइन ए पूछ रहा है, तो हमें ये जानना है कि साइन ए पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो ठीक इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगा। ठीक इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बाटा में कर्ण। तो इसके लिए ए के लिए लंब कौन होगा, ए के ठीक सामने बी सी, और कर्ण कौन होगा, ए सी। तो ये आपका ए सी कहाँ पर है, ए सी। कर्ण तो नहीं बदल पाएगा, बस बदलेगा तो लंब और आधार इधर उधर चेंज होगा। अगर यहाँ पर कोई कहता है कि साइन सी बराबर क्या होगा, तो साइन सी अब यहाँ से चलेंगे। साइन सी कहता है तो ठीक है, हम समझ गए कि साइन का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, लेकिन अभी चलेंगे कहाँ से, तो यहाँ से चलेंगे। साइन सी इससे चलेंगे तो इसके लिए लंब आपका ये हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो इसके लिए लंब आपका हो जाएगा ए बी बाटा कर्ण वहीं रहेगा। तो देख लिए साइन थीटा ही दोनों में निकाले हैं, साइन ए एक निकाले हैं, एक साइन सी निकाले हैं। तो साइन ए के लिए लंब ये हो गया, साइन सी के लिए लंब ये हो गया। इस पर ध्यान देना है, साइन ए के लिए लंब, साइन सी के लिए लंब, ये हो गया। अब चलते हैं साइन, अब तो निकाल देंगे। अगर आपको 2 दे तो निकाल दीजिएगा। चलिए 2 देने का प्रयास करते हैं, निकालने का आप लोग प्रयास कीजिए। जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका, क्वेश्चन बनेगा त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, तो कॉस ए साइन सी ज्ञात करें। ओके, तो इसको कैसे बनाएंगे, पहले तो एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज यहां बना दिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी, बी 90 डिग्री का था इसलिए यहां पर 90 डिग्री बना दिए। चलिए अब देखते हैं, इसका सपोज दैट वैल्यू दे दिया है, मान लीजिए दे दिया है वैल्यू, एबीसी त्रिभुज इतना है, जिसमें डाल दीजिए कि जिसमें ए बी बराबर मान लीजिए 12 है, ए बी 12 है, बी सी सपोज दैट कुछ मान लीजिए, आप वैल्यू ही लेकर चलिए, अभी देगा तो उसको देखेंगे। पहले इसी तरह निकालिए, साइन के लिए कौन हो जाएगा लंब, कौन हो जाएगा आधार, कौन कौन। तो चलिए कॉस ए में चलते हैं। कॉस ए देखेंगे कहां पर है, कॉस ए यहाँ पर, कॉस ए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है देखेंगे, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाटा में कर्ण। तो बोलिए ए के लिए आधार कौन होगा, तो ए से चलेंगे तो ए के लिए लंब तो ये हो जाएगा। जब लंब ये हो गया तो आपका आधार ए बी हो गया, आधार क्या हो गया, ए बी। कर्ण कौन हो गया, ए सी, ये निकल गया कॉस ए।
साइन सी कह रहा है निकालने के लिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कर्ण। तो बोलिए साइन सी के लिए लंब कौन होगा, साइन सी यहाँ से चल रहा है तो इसके लिए तो लंब ये हो जाएगा, लंब यानी कि ए बी, बाटा में कर्ण तो वही रहेगा ए सी। ये समझ गए, अच्छी तरह से समझ गए, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? नोट डाउन, उतार लीजिए इसको 2 मिनट में। बस इसमें ध्यान देना है कि ए से चलना है, सी से चलना है, बी तो एकदम कांस्टेंट हो गया, ये नियत हो गया कि ये 90 डिग्री है, बस ये पूछेगा या ये पूछेगा। इसमें तो 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है, लेकिन जो पूछेगा, ए पूछे या सी पूछे तो ए के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, और सी पूछेगा तो सी के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी। इस पर आपको निकालना है। निकल जाएगा। चले एक क्वेश्चन देते हैं, अब उसको निकालने का प्रयास करें। क्वेश्चन दे रहे हैं जैसे त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री, ए बी बराबर दे दिए 3 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर है, ए सी बराबर आपका 5 सेंटीमीटर है। तो सेक निकालें, सेक ए कोसेक सी का मान ज्ञात करें। जल्दी 1 मिनट के अंदर निकालने का प्रयास करें। कैसे हो जा रहा है, कैसे समझा नहीं, कैसे हो जा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ये चेंज होते रहेगा, कभी ये आधार तो कभी ये आधार हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पूछा गया, ए पूछ रहा है या सी पूछ रहा है। ए के लिए दूसरा लंब हो जाएगा, सी के लिए दूसरा लंब हो जाएगा। चलिए यहाँ एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे ए बी सी आपका ये क्या है, ए बी सी आपका ए बी सी में आपका बी 90 डिग्री, क्लियर। ए बी आपका दिया है 3 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 4 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 5 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? अब चलते हैं, क्या फाइंड करना है आपका, सेक ए कोसेक सी। सेक ए, सेक थीटा का पहले सूत्र लिखिए क्या होता है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कॉस थीटा का। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण कॉस का होता है, तो उलट देंगे इसको, कर्ण बाटा में आधार। अब देखते हैं क्या पूछ रहा है, सेक ए पूछ रहा है या सेक सी पूछ रहा है। तो यहाँ पर सेक ए पूछ रहा है, तो सेक ए पूछ रहा है, तो इसके लिए ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये लंब ये आधार। तो कर्ण तो चेंज नहीं होगा, तो कर्ण 5, आधार तो ये लंब ए है, तो ये लंब है, तो ये आधार हो गया, तो 3। कौशिक ए, कौशिक किसका उल्टा होता है बच्चों,
कोशेक साइन का, साइन का उल्टा होता है साइन। ले लीजिए साइन का उल्टा होता है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। चलिए तो इसमें भी सेक सी पूछा है, सेक सी, तो सेक सी हो गया कर्ण बटा लंब। तक कर्ण बोलिए क्या है, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होगा, कर्ण एकदम इक्वल होगा। इसके बाद सी के लिए, सी के लिए देखिए तो लंब कौन होगा, सी के लिए ये लंब आपका होगा 3 सेंटीमीटर। हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कल लाइव होंगे ठीक इसी समय पर। गुड नाइट।